हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल हॉपिंग हिप्पी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे माथेरान के बारे में और माथेरान के पूरे ट्रिप के बारे में कि कैसे वहाँ की टाइमिंग है, वहाँ की चार्जेस हैं और वहाँ कब जाना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, माथेरान को बेसिकली जाना जाता है एशिया का सबसे छोटा हिल स्टेशन के नाम से, जो कि मुंबई से 83 किलोमीटर की दूरी पर है और पुणे से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। माथेरान आप ट्रेन से भी विज़िट कर सकते हो, बस से भी विज़िट कर सकते हो, खुद की कार से भी और बाइक से भी, और हो सके तो कोई शेयरिंग कार से भी विज़िट कर सकते हो। ये आपके ऊपर है। ये माथेरान विज़िट करने का मेन टाइम जो होता है वो मॉनसून का टाइम होता है। जून, जुलाई, अगस्त, इस समय आप विज़िट करो। ये सबसे परफेक्ट टाइम है माथेरान विज़िट करने के लिए। माथेरान पहाड़ों की ऊंचाई पर है। उस समय इस माथेरान में पूरी तरफ से कोहरा छाया रहता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है देखने के लिए। और जब आप इस रास्ते से जा रहे होते हो तो यहाँ पे लोनावला, खंडाला और एनडी स्टूडियो मिलता है, जो कि और भी आकर्षक जगह है घूमने के लिए। एनडी स्टूडियो के पास आप बाहर से देखोगे कि पत्थरों की आकृतियाँ बनी हुई हैं, जो कि बहुत ही आकर्षक हैं। जब हम वहाँ का टूर करेंगे कभी तो आपको वो भी विजिट करवाएंगे, तो आप इन जगहों का भी लुत्फ ले सकते हो माथेरान जाते टाइम। माथेरान जाते के समय जब आप पहाड़ियों से गुजर रहे होते हो तो छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी मिलते हैं, जहाँ पर आप जा कर के वीडियो भी क्लिक कर सकते हो, फोटोज़ क्लिक कर सकते हो, या फिर वहाँ पे थोड़ा वाटरफॉल का भी आनंद ले सकते हो। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग पहुँच चुके हैं जुम्मा पट्टी रेलवे स्थानक के पास, और यहाँ की पहाड़ों को देख करके कहते ही बनता है कि जैसे मानो कि पहाड़ों को बादलों ने एक चादर ओढ़ा दी हो, और ऐसा फील आ रहा है कि बादल जमीन पर उतर आए हैं। ऐसे ऐसे अनुभवों को आप मानसून के मौसम में ले सकते हैं जब आप माथेरान का ट्रिप कर रहे होंगे। जब भी आप माथेरान का ट्रिप करते हो तो ये माथेरान के ही रास्ते में पड़ता है, ये जुम्मा पट्टी रेलवे स्थानक। तो आप यहाँ भी रुक करके अपने फैमिली के साथ फोटोज़ क्लिक कर सकते हो और एक मेमोरी क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे बहुत सारी गंदगी फैली हुई है और इन सभी के जिम्मेदार हम ही हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम गवर्नमेंट का हेल्प करें और ऐसे सुंदर और अच्छे हिल स्टेशंस और विज़िट करने वाले प्लेसेस को साफ़ सुथरा रखें। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे हम लोग माथेरान पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं टिकट के लिए। तो आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पे एडल्ट के लिए फ़ीस है 50 रुपीज़ की और चाइल्ड के लिए 25 रुपीज़ की। और जहाँ तक बात है कोविड का, तो आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो हमें मास्क पक्का से लगाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो 500 का दंड भी देना पड़ सकता है। माथेरान में एंट्री लेने के बाद माथेरान स्टेशन तक जाने के लिए आप चाहो तो रिक्शा ले सकते हो, बग्गी ले सकते हो, या फिर घोड़े पर भी वहां तक जा सकते हो, और या फिर अगर आपका मन है तो आप वॉकिंग करते हुए वहां पहुंच सकते हो। तो ये आप पर है कि आप कैसे जाना चाहते हो। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर रेट शीट है ट्रेन की, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एडल्ट के लिए फर्स्ट क्लास में 305, चाइल्ड के लिए 180, सेकंड क्लास में 45 एडल्ट के लिए और 30 चाइल्ड के लिए। ये अपडेटेड रेट शीट है अभी की। और जहाँ तक बात है टाइमिंग की, तो ये है टाइमिंग।
ट्रेन। और जैसा कि हम बता रहे थे रेट शीट के बारे में, तो ये जो रेट शीट आप देख रहे हो ये वन साइड की रेट शीट है। आपको वापस आते टाइम, रिटर्निंग टाइम में फिर से टिकट लेना है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे सामने है माथेरान का मैप, जिससे कि आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि माथेरान आप विजिट करते हो तो इसका पूरा एरिया कितनी दूर तक फैला हुआ है और उस एरिया में क्या क्या आता है, कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। और अगर आप टॉय ट्रेन से जा रहे हो या फिर पैदल जा रहे हो तो आप कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पॉइंट पर जाओगे। तो दोस्तों जो भी टॉय ट्रेन है वो सभी अमन लॉज के पास से स्टार्ट होती है और माथेरान स्टेशन तक जाती है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अमन लॉज के पास और यहीं पे हमारे सामने ये ट्रेन खड़ी है जिसको अभी हम लोग अंदर से देखेंगे। और दोस्तों ये देखिए यहाँ ट्रेन लगी हुई है और लोग इसमें बैठ भी चुके हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ ट्रेन के अंदर का व्यू। काफ़ी खाली खाली भी है ट्रेन, अभी कोविड का टाइम भी है तो लोग बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप एक दिन में कवर करना चाहते हो माथेरान के सारे पॉइंट्स को और माथेरान स्टेशन तक के ट्रैवलिंग को, तो आपको यहाँ से टॉय ट्रेन लेनी होगी और हॉर्स राइड करनी होगी, या फिर यहाँ से आप टॉय ट्रेन लेके जाओ और वहाँ पे वॉकिंग करते हुए सारे पॉइंट्स को कवर करो। लेकिन अगर आप चाहोगे कि यहाँ भी वॉकिंग करते हुए स्टेशन तक जाओ और फिर आप वहाँ पे पॉइंट्स कवर करो, तो एटलीस्ट आपको 2 दिन की तो बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा एक दिन में। काफ़ी टाइम चाहिए और बहुत ही टायर्ड फील करोगे अगर आप सारी चीज़ें वॉकिंग करते हुए और वॉकिंग एक्सपीरियंस लेते हुए कवर करना चाहो। और अगर आप चप्पल पहन के आ रहे हो तो प्लीज़ चप्पल पहनकर मत आना, क्योंकि ये जो भी पॉइंट्स हैं और ये जो स्टेशन तक जाने का जर्नी है वो चप्पल पहन के तो पॉसिबल नहीं है। आपके पैरों को बहुत हर्ट होगा। आप काइंडली मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप शूज़ पहन कर आओ, तभी आप फ्रीली होकर के वॉक करते हुए ये इस जर्नी का एक्सपीरियंस ले पाओगे। अगर आप अपना रेनकोट अपने घर पे भूल गए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये टोपी और ये रेनकोट आपको सिर्फ 60 रुपीज़ में यहाँ मिल जाएगा। सो डोंट वरी इफ यू फॉरगेट योर रेनकोट। जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग माथेरान मार्केट के पास पहुंच चुके हैं, जिसके राइट साइड में आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स हैं और जिसके लेफ्ट साइड में होम स्टे के लिए बना हुआ है, जिसका रेंज अप्रॉक्स 600 to 1500 है डिपेंडिंग ऑन सीजन। सो लेट्स एक्सप्लोर इट। तो दोस्तों अभी हम लोग माथेरान स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहीं से स्टार्ट होता है माथेरान का मार्केट। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अगल बगल में बहुत सारे शॉप्स लगे हुए हैं। सभी शॉप्स या तो खाने के हैं या तो आप कोई सामान लेना चाहते हैं, जैसे कि वॉचेस हो गए या फिर कुछ ज्वेलरीज, ब्रेसलेट्स, सनग्लासेस, कुछ भी अगर आपको पहनने का कुछ चाहिए या फिर कुछ भूख लगी है तो कुछ खाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हर तरह की चीज़ें, चाहे साउथ इंडियन हो, नॉन वेज हो, वेज हो, सब कुछ अवेलेबल है। चाइनीज़ भी हैं। तो
आप आराम से यहाँ पे थोड़ा देर बैठ करके थोड़ा रिलीफ ले सकते हैं और फिर आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं वहाँ खड़ी हूँ जहाँ से ये दो रास्ते निकलते हैं, और दोनों रास्तों में से पहला रास्ता जो ये है, इधर से ये 7 पॉइंट्स पे आप जा सकते हो, और ये जो दूसरा रास्ता है, इस रास्ते से आप इन 5 पॉइंट्स पे जा सकते हो। बारिश काफ़ी हो रही है तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, और मेरा फ़ोन का बैटरी भी ख़त्म हो चुका है। तो अगर मैं अभी आपको एक्सप्लोर ना करवा पाऊँ तो मैं आपको कोशिश करूँगी कि एक और अलग से मैं वे ब्लॉग बनाऊँ, जिस पर मैं इन सारे पॉइंट्स को कवर करके फिर आप लोग को डिटेल में उनकी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं चार्लोट लेक के पास, और ये जो आप डैम देख रहे हो, इससे ये पानी मानसून के टाइम में ही निकलता है, क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही होती है, और वो पानी उस लेक से बाहर आकर के इस डैम के थ्रू निकल कर सारे एरिया में जाता है। और गर्मी में थोड़ा पानी कम हो जाता है, बट फिर से वो मेंटेन हो जाता है जब वो मानसून के टाइम में, इसलिए आप लोग मानसून में ही यहाँ विजिट करें। और जहाँ तक बात है बाकी पॉइंट्स की, ऐसे तो माथेरान में टोटल मिलाकर के 36 पॉइंट्स हैं, और लेकिन वो सभी को कवर करना वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कम से कम 3 दिन आप लोग को एकदम चाहिए सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए, लेकिन अगर आप एक दिन में कवर कर रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे वन ट्री हिल पॉइंट, हर्ट पॉइंट, मंकी पॉइंट, इको पॉइंट, पॉर्क्यूपाइन पॉइंट, रामबाग पॉइंट। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप कवर कर सकते हो। तो हम लोग अगर फ्यूचर में कभी, अभी तो बारिश का टाइम था तो इस वजह से मैं कवर नहीं कर पाई, लेकिन अगर इन फ्यूचर मैं वो पॉइंट्स को कवर कर पाऊँ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन अगर आप लोग आना चाहो तो आप लोग 2-3 दिन का वैकेशन लेकर के और यहाँ पे विजिट करो और सारे पॉइंट्स को कवर करो। तो आई होप सो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हमें आपके सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक और कमेंट्स की काफ़ी ज़रूरत है, आपके लव और सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर आप आगे हमारे साथ बने रहना चाहते हैं और तो आपको हमारे अपडेटेड वीडियोस आगे फ्यूचर में मिल पाए, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।